बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल सीरीज़ जुनेद अंसारी अपने मेहमान राजा तस्लीम अंजुम के साथ आपकी खिदमत में मौजूद है। राजा तस्लीम अंजुम साहब उभरते हुए सियासी लीडर हैं। ये अपने आप को कारकुन कहते हैं, ये अपने आप को फ़कीर मंश कहते हैं, दरवेश कहते हैं, या इनके दिमाग में भी खन्नास आ चुका है कि ये बड़े लीडर हैं। इन्हीं से पूछते हैं, जनाब बड़े लीडर हैं कि आप कारकुन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। वेलकम। अंसारी भाई, बात यह है कि इंसान कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ताला का फजल करम होता है। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैंने ग्रास रूट लेवल से सियासत को शुरू किया है और अल्लाह के फजल करम से ग्रास रूट लेवल के जितने लोगों के मसाइल हैं मैं उससे बाखूबी आगाह हूँ। आपका सबसे पहला इंटरव्यू मैंने सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम, उन दिनों उनके मैं इंटरव्यूज़ कर रहा था, 2010-11 की बात है। पहला इंटरेक्शन मेरा आपके साथ हुआ था। मैंने तब भी आपकी तबीयत में सादगी पाई थी और अब तो साथ पुरकारी भी शामिल हो गई है। तो ये पुरकार आप कब से हुए हैं? बड़े तेज़ हो गए अब आप। अंसारी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सीधे से लोग हैं। तब थे, अब नहीं है। नहीं, अल्लाह के, अब आप पक्के सियासी कारकुन और लीडर बनते जा रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। 30 मिनट आप लेट आए, मुझे 30 मिनट आपने इंतज़ार कराया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी बंदे का मैंने इंतज़ार किया। ये इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि लीडर तो कभी 1 मिनट लेट नहीं होता सर। ये बात आपकी दुरुस्त है। असल में हमारा एक जगह पे खाना था, उधर हम थोड़े से लेट हो गए। खाना लजीज होगा काफ़ी। मैं माज़रत चाहता हूँ, बस हाज़िरी ज़रूरी थी। अच्छा, खाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जाना ज़रूरी था। चलिए, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं आपकी माज़रत कबूल करता हूँ, लेकिन आपके जो लोग आपको वोट देंगे, अगर वोट देंगे जनरल इलेक्शन के अंदर, तो वो तो आपका एहतसाब करेंगे, वो आपकी माज़रत कबूल नहीं करेंगे। पब्लिक बड़ी आजकल डाढ़ी हो गई है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जितनी मैंने सियासत की है, जितनी मैं सियासत कर रहा हूँ और जितनी करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर रख के आवाम के लिए करूँगा और इस शहर की बेहतरी के लिए करूँगा। ना कोई मेरा ज़ाती एजेंडा है, ना मुझे कोई ज़ाती ज़रूरत है। मैं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाईजान? चलें, मैं फास्ट फायर ग्राउंड पर डायरेक्ट आता हूँ। आज हमारा ज़रिया इनकम क्या है आपका? हमारा देखें, एक तो स्कीम में मिली थी, कोई सही साहब के दौर में उनसे पैसे कमाए आपने? अल्लाह ताला 1 रुपया भी नसीब ना करे। और जिस दिन मैंने ये अल्लाह की ज़ात से कसम खाई हुई है, जिस दिन मैं किसी बंदे से किसी काम के सिलसिले में किसी किस्म की कमीशन लूँ तो अल्लाह ताला मुझे दूसरा कदम भी नसीब ना करे। इस बात की आप तस्दीक करें या तरदीद करें कि 2016 के इलेक्शन में आपको कश्मीर कौंसिल की मद से फ़ंड्स आए थे करोड़ों रुपए, और वो करोड़ों रुपए में से कुछ मिलियन रुपीज़ आपको भी मिले थे जो आपने आगे लोगों में बांटे। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अच्छा, आपने पल्ले से बांटा? नहीं। क्या किया? नहीं, कश्मीर कौंसिल का मुझे नहीं पता। ये आज आप फरमा रहे हैं साहब जो कि मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं, आसिफ किरमानी साहब और बरजीज़ ताहिर साहब आपकी यहाँ की कैंपेन को लीड कर रहे थे, साथ उनके परवेज़ रशीद साहब थे। तो इल्ज़ाम आपके दुश्मन सियासी मुखालिफिन ये लगाते हैं कि पैसा कोई यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सर, ये इल्ज़ाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर भी मेरे इंटरव्यूज़ में लगा चुके हैं, और भी सियासी क़यादत जो आपके पीपल्स पार्टी के लोग लगा चुके हैं। इस सवाल का जवाब चौधरी से सब दे सकते हैं। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? सर नहीं, मुझे तो 1 पैनी भी नहीं। हमने तो जो लगाए हैं छोटे मोटे होते हैं, जो वो दफ्तर खोल दिया, वो कहाँ से लगाए? अपनी जेब से लगाए, जो भी लगे हैं। हमने इसका मतलब है कि पैसे ज़ाया करने के लिए आपके पास काफ़ी हैं? नहीं, ज़ाया नहीं। ये होता है कि आपको कहीं किसी जगह पे दफ्तर खोलना पड़ता है, कभी 50-100 लोगों को खाना देना पड़ता है, और कोई पैसा कोई ऐसा नहीं है। कोई 200-400 लोगों को सूट देने पड़ते हैं, उनकी फैमिली को ईद पे कपड़े लेके देने पड़ते हैं, 5-5 हज़ार रुपये बांटने पड़ते हैं। मैंने सुना मुस्लिम इलाकों में ऐसा हो रहा है। सर ये तो सूट का तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। अगर मेरे नहीं कोई क्लिप्स हों जिनमें आप कोई सूट बांट रहे हो तो क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, क्लिप्स हों तो मैं जनाब, मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बाकी ये जो आपके वर्कर्स जो हैं वो आगे बांट रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक वेलफेयर का सिस्टम है, वो इलेक्शन से हट गया है। अच्छा, वो ना हमारा उसका सियासत से तल्लुक़ है। वो देखें कि हमारी फैमिलीज़ यूके में इधर हैं,
वो जो पैसे भेजते हैं वो खामोशी से हमने किसी की मदद जो कर रही है, रोज़ों में लोग ज़कात भेजते हैं, जी जी, वो चीज़ है, वो उसका कोई सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं है। नथिंग। एक दफ़ा लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने मुझे बरतानिया से चंद लाख रुपए भेजे, आज से कोई 8-10 साल पहले। तो मैंने जब वो पैसे भेजे तो उन्होंने एक जुमला साथ कहा कि यार जुनेद भाई, जुनेद अंसारी, ये पैसे जो हकदार लोग हैं उनको देना, ऐसे लोगों को मत देना कि बाद में उनसे आप टांडे टुकवाते रहें और मुर्ग डकवाते रहें। ये टांडे टुकना क्या होता है? असल में लॉर्ड नज़ीर साहब ने अच्छी बात की है कि आप हकदार लोगों को दें जिनका हक बनता है, उसमें आप ज़ाती एफिलेशन, ज़ाती तल्लुकात को ना रखें, बाद में उनसे मजदूरी नहीं कराते हैं, जो भी आप उनसे कोई फ़ायदा अपने लिए ले सकें। अच्छा, ऐसे बंदों को ना दें। आप ऐसे बंदों को तो नहीं देते ना? जी, बाद में वोट नहीं मांगते आप उनसे, किसी भी पार्टी को देते हैं? साहब नहीं, हमारा जो है ना, मैं बताऊँ, मैं गुनाहगार सा आदमी हूँ। मेरा जो ये ज़हर है ना वेलफेयर वाला, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने, मेरे नाना जी, फिर मेरे नाना जी इसमें कराना, नाना जी मेरे फोत हो गए हैं, राजा सादिक मरहूम, और वो भी सियासत में एक नाम था उनका, मीरपुर में सियासत की। जी, हमारा जो था ना, जब डैम चढ़ा उससे पहले हम बंदराल में होते थे। बंदराल कॉलोनी बड़ी मशहूर कॉलोनी है जी, चंद्राल बंदराल। उनको ही देखते हुए मैं ये सियासत में आया। आपके सियासी उस्ताद और लीडर, रोल मॉडल आपके नाना जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों के काम आते थे, वो काम आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरपुर से इलेक्शन लड़ने का आपने अनाउंस किया, एजाज रज़ा साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी हक़ हासिल है तस्लीम अंजुम साहब को। मैंने दीगर क़यादत से भी आपकी क्वेश्चन आंसरिंग, ज़ाहिर मेरा प्रोफेशन यही है, शौक़ यही है, पैशन यही है, प्रोफेशन नहीं पैशन। तो उन्होंने कहा जी तस्लीम अंजुम कोई 3-4-5 हज़ार वोट कम अज़ कम निकाल सकते हैं, इतना काम किया हुआ है, तो कितने वोट निकाल लेंगे आप अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिलता आपको? तो अंसारी साहब, पहली तो बात है कि मिलेगा नहीं आपको, इंशाल्लाह टिकट नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह टिकट हमें ही मिलेगा और हम ही लेंगे इंशाल्लाह टिकट। लगती है शर्त? और मैं आपको बताता हूँ, टिकट की शर्त लगी है इंशाल्लाह। अगर मुझे मिला मैं आपको दे दूंगा, आपको मिला आप मुझे दे जी बिल्कुल, ठीक हो गया, डन हो गया। लेकिन ये टिकट हम लेंगे इंशाल्लाह। देखें, हमारे पास जो इस वक्त, मैं सियासी बात करूँगा, एजाज रज़ा साहब मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। खाना आप कट्ठे खा के आए, मुझे पता है आज खाना कट्ठे था आपका कच्ची आबादी में F2 के अंदर। वो नहीं मिले हुए अंदर से आप। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के फजल करम से मेरे पास जितना ज़ाती वोट बैंक कितने, अगर टिकट मेरे पास होगा तो मैं आसानी से सिलेक्शन। टिकट अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखें, ये फिर आप चौधरी सईद साहब की बेड़ियों में वटे डालने का सबब बनेंगे। सर वो अपनी बेड़ियों में खुद ही वटे डालने के लिए काफ़ी, मुझे और आपको जरूरत नहीं है। आपकी चौधरी सईद से नाराज़गी की वजह मुझे समझ नहीं आती। मैंने उनकी कैंपेन में आपको दीवानों की तरह काम करते हुए 2016 में देखा था। दुश्मनी क्या होगी? असल में सर कोई ऐसी बात नहीं है। असल में जितने भी लोग हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, करें ना, जब लोग इक़्तिदार में आते हैं ना तो उसके बाद असल लोगों के चेहरे सामने आते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल एक कोट किया जाता है कि इख्तियार और इक़्तिदार मिलने पर लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। बेनकाब होते हैं, बिल्कुल। और ये जो जब MLA बने हैं, वज़ीर बने हैं, तो उसके बाद, क्योंकि पहले तो हम सब अपोजिशन में थे, तो उसके बाद इनका जो असल चेहरा था ना वो सामने आया है। क्या था? बाद में स्मार्ट हो गए, से पतले हो गए माशाल्लाह, असल में वजन कम कर लिया। देखें अंसारी भाई, मैं इतना जानता हूँ कि मैं जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं अगर पहले मैं वहाँ के लोगों को अपना 70% देता था ना, तो अब मैं 100% देता हूँ। इसलिए साहब ने क्या गुनाह किया कि आप नाराज़ हो गए? मैंने उनके कैंपेन करते देखा सर मैं आपको बताऊं कि सईद साहब जब 2010 में मुस्लिम लीग नून का क़याम अमल में आया तो हम सब इकट्ठे थे मुस्लिम लीग के। मिर्ज़ा ताहिर साहब हमारे दोस्त मरहूम जितने भी हैं, ख्वाजा राशिद साहब हैं, मुजम्मल साहब हैं, राजा रफ़ीक साहब हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, रज़ाक साहब हैं, अपने सोहेल मलिक साहब हैं, नासिर साहब हैं, चौधरी अरशद साहब, जितनी भी टीम है। फिर हुआ क्या? नियाम शहजाद साहब हैं, और नियाम शहजाद साहब आपको पता है बानियों में से हैं। तो हुआ क्या आपके साथ? क्या सर हुआ ये कि मैं आपको शार्ट सी बात बताएं। ये जब
तंजीम साजी शुरू हुई ना, पहले तो इन्होंने मुझे 5 साल एडजस्टमेंट दी, कोई बात नहीं है, हमने फिर भी 2021 में इलेक्शन में पैसे कैसे देते रहे आपको? नहीं स्कीमें देखिए, स्कीमें MLA फंड से कोई नहीं है, जैसे हम भी नौकरियां बड़े लोगों को दी हैं उन्होंने आपके कहने पे, बड़े लोगों को नौकरियां देखिए टीचर्स सर जी NTS से लोग भर्ती हैं, उसमें उनका या मेरा क्या कमाल है? नहीं, आपके कहने पे लोग सुने नौकरियां मिली हैं लोगों को, मेरी बात सुने, नौकरी से बड़ी वो बात क्या है यार? देखिए मेरी बात सुने, सियासत में सबसे जो पहली चीज़ होती है ना, वो इज़्ज़त होती है। वो इज़्ज़त नहीं दी उन्होंने? मेरी बात सुन ले, इज़्ज़त अल्लाह देता है। मेरी बात सुन ले, जब इंसान के अख्तियार में अल्लाह ताला कोई देता है ना, तो उस इंसान की भी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने क्या किया? मेरी बात, कम टू द पॉइंट। मेरा असल में हुआ ये कि मेरी एडजस्टमेंट हुई, 2021 का इलेक्शन आया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये कि बड़ी ज़्यादती हुई है आपके साथ, मैं आपको एडजस्ट, मैंने कहा चौधरी साहब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मैं मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हमने उनको वोट दिए, फिर ज़िमनी इलेक्शन आ गया, फिर उनको किसी ने कहा जी कि शायद अब लोग बिल्कुल सारे भाग जाएंगे, और भाग भी गए थे लोग। आप फिर भी साथ रहे? और उस वक्त भी मेरी वार्ड जो है ना वो जीते थे। सुहेब सईद का जो इलेक्शन था, उससे पहले सुहेब सईद का 19 का, उस वक्त भी हम साथ, उसमें भी साथ थे। 15,000 वोट लिए थे सुहेब सईद ने 15,000 लिए थे। हमारे न्यू सिटी से 3,100 वोट लिया था उन्होंने। लीड थी आपकी 1,000 की लीड थी? जी। आगे चलें, क्या हुआ फिर? सर जी एडजस्टमेंट छोड़े, बाकी 2021 का ज़िमनी इलेक्शन था, उसके बाद शुरू हो गई तंजीम साजी। तो मेरे साथ इन्होंने 2015 में वादा किया था कि आइंदा जब भी तंजीम साजी होगी ना, तो आपको एज ए सिटी सदर लेंगे। ये वादा किया था? जी वादा किया था। वादा कुरान हदीस होता है कि नहीं होता? मेरी बात वैसे पूछ रहा हूँ। उस वक्त हमारा इशू था 2015 अहद, वादे पूरे करो, कुरान का ऑर्डर है जी। तो इन्होंने जनाब तंजीम साजी के हवाले से मेरे साथ गलत बयानी और झूठ शुरू कर दिया। मुझे मुख्तलिफ ज़राए से पता चलता रहा, लेकिन सच्ची बात है मैं 6-7 दफ़ा इनके घर गया। मैंने कहा चौधरी साहब मेरे साथ सीधी बात करें, मैं सीधा आदमी हूँ, क्योंकि मैं बाहर से जो बातें सुन रहा हूँ वो बातें आप जो मेरी बख्श नहीं है, और जो बात आप मेरे साथ करते हैं दूसरे लोगों के साथ और बात करते हैं, इस तरह ना करें। फिर इन्होंने सर जी तंजीमें तोड़ी जाके न्यू सिटी में। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। दूसरे दिन तस्वीरें आ गई उस मीटिंग की। फिर मैं बहुत ज़्यादा इनसे बदजन हो गया। मैंने कहा ये बंदा कोई किसी बात पे अपने पे खड़े ही नहीं रहता। फिर नाराज़गी हो गई। मैंने कहा जी आप अपने हिसाब से करें तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैदान भी है, घोड़ा भी है। फिर बल्दियाती इलेक्शन आ गया। ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों के मामले पे फिर इनकी मेरी लड़ाई हो गई। तो ना ये मिर्ज़ा बरादरी को टिकट देना चाहते थे और आप राजपूत बरादरी से हैं, तो बरादरी कोई वो चक्कर कोई इन्वॉल्व हो गया? देखिए तो कि मिर्ज़ा बरादरी से को बंदा सेलेक्ट करने की कोशिश की? सर ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की। नया ग्रुप आपके मुकाबले में? जी अपना ग्रुप। जराल मेरे जो है वो नानके हैं, मेरा नानका ख़ानदान है। मेरे लिए आपके नाना जो आपके आइडियल थे? मेरी बात नाना जो आइडियल मेरे जो मेरी बात सुने, हमारी जो आधी फैमिली है ना वो जरालू में है। मेरे जो नानके हैं वो नार में हैं, आपस में हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। ठीक। इन्होंने किया उधर ग्रुपिंग के लिए किया। मैंने इन्हें कहा जिस बंदे को इन्होंने टिकट दिया, मैंने कहा जी इन दोनों को बिठा के एक बंदे को टिकट दे देते हैं। इन्होंने किसको दिया था? इन्होंने शाहिद साहब थे। अच्छा। शाहिद जराद। वहाँ से हमारी नाराज़गी शुरू हुई। फिर मुझे इन्होंने कहा जी कि आपका टिकट जो है ना वो तैयार है, आप अपना टिकट ले लें। ठीक है। तो मैंने इन्हें कहा जी तो सब टिकट अपने पास रखें। अच्छा। अल्लाह के फजल करम से मुझे टिकट की ज़रूरत आप 232 या 235 250 की लीड से जीते आप वहाँ से? सर जी मैंने जो वोट लिए हैं ना वो मैंने लिए हैं 850 वोट। 850 मुकाबले में जो बंदा था पीटीआई का उसने लिए 500 कुछ, और फिर टीएलपी का था उन्होंने भी 150। सर उसमें वाज पता गया है, असल में बेसिकल जो मेरी वार्ड थी ना उसके साथ एक नया सेक्टर इन्होंने लगाया। अच्छा। जो बेसिक जो मेरी पुरानी वार्ड थी ना वहाँ से मैंने लिए 700। अच्छा। पीटीआई ने लिया 250। ठीक है। उस बंदे को दूसरे चलिए अब जो हो गया माजी में, अब आप किस बलबूते पे ये बात कर रहे हैं? क्योंकि शाह गुलाम कादर साहब, चौधरी तारिक फ़ारूक साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के, जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब, और जितनी क़यादत है वो मीरपुर में जब भी आती है चौधरी सईद साहब उनको लेके यहाँ पे लीड करते हैं। आप उनके मुकाबले में शायद राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म उनकी प्रॉक्सी हैं या उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पे? इस सवाल का जवाब दें
क्या आपकी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक राजा फारूक हैदर खान ग्रुप और एक शाह गुलाम कादर ग्रुप चल रहा है? क्या चक्कर है ये, अंदर की बात क्या है? कोई ग्रुप शिप नहीं है जी। देखें, शाह गुलाम कादर साहब पार्टी के सदर हैं। अच्छा। और तारक फारूक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मुश्ताक मनाज साहब सीनियर नायब सदर हैं और फारूक हैदर साहब मरकज़ी नायब सदर हैं। देखें, एफिलेशन और तल्लक होता है, हमारा फारूक हैदर साहब के साथ एक ज़ाती तल्लक आपका बहुत गहरा तल्लक है उनसे? ठीक है, बहुत गहरा तल्लक है। और वो हमारे लीडर हैं आज़ाद कश्मीर में, कोई शक नहीं है। दलेर आदमी, दलेर राजपूत, मैं दिल से उनसे एहतराम करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि हमने हमेशा पार्टी के साथ हम चले हैं, पार्टी के साथ। 2015 का आपको ज़िमनी इलेक्शन याद है? जी याद है। पार्टी हमारी ने फैसला किया था कि पीपल्स पार्टी को वोट देने हैं, और बड़ी मुश्किल से आपने जी सीने पे पत्थर रख के और सीने पे और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी को वोट दिए। लेकिन हमारे जो मसूफ हैं साबका हमारे वज़ीर, तो इस साहब, इन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को वोट दिए और दिलवाई भी। वो डॉक्यूमेंट है आपके पास? सर, सबूत है आपके पास? सर जी, हमें भी उन्होंने कहा जी कि आपको भी कहा? मैं कहता हूँ कुरान पे वोट दे सकते हैं आप? मेरी बात सुने, बहुत सारे लोगों को कॉल किए मैं, ठीक है, और इन्होंने वोट उधर दिलवाए। पक्की बात है सर। मैं फिर आगे आया। तो आपने क्यों नहीं बताया फारूक हैदर साहब? सबको पता है। तो फारूक हैदर साहब ने अगली दफा टिकट क्यों दिया? सर, सबको पता है। ये तो वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन है। मैंने कहा सबको पता है, छोटे से बड़े कारकुन तक पता है। फिर ये जो मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ है, हमारी पोलिंग डे से एक दिन पहले मीटिंग हुई इधर ही रुपयाल में, ठीक है। तो मैंने उधर कहा कि चोई साहब हमारे पास है 20 वोट। अच्छा। डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन है, इधर हमारी पोजीशन बन चुकी है और हम 2-3 वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है। ये उस रात की बात है जिस दिन दूसरे दिन पोलिंग थी। ठीक है। मुझे चौधरी सही साहब, उसके बाद जो सही साहब ने मेरे पास उठ के स्पीच की, उन्होंने कहा राजा साहब, यासर सुल्तान का वालिद सदर रियासत है, यासर सुल्तान वज़ीर है, अरशद वज़ीर है, 20 से 21 भी नहीं आप होंगे, 20 से 21 भी नहीं होंगे, ये आप वैसे ही करते रहते हैं। मैंने कहा चोई साहब, 3 लोग हमारे उधर वोट दे रहे हैं, मैं इस पे खौफज़दा हूँ, उनको रोकें, वो आपके करीबी लोग हैं। वो इनके करीबी थे? जी। नाम ले सकते हैं उनके? सर जी देखें, अब वक्त गुजर गया, मकसद और नाम लिए, सही साहब पे इल्जाम लगा दिए, 3 और बंदों के नाम ले दें। नहीं लेना नाम जी, मेरी बात, अगर काने नहीं है तो मेरी बात, आप काने लग रहे हैं। अच्छा मेरी बात, नहीं नाम लें आप। मैं इस बात की गहराई में जाता हूँ ना, जाइए। जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो गया, अच्छा, वोटों की गिनती शुरू हुई, तो ख्वाजा राशिद साहब ने 29 वोट लिए। कितने? 29। और जो PTI के थे रमज़ान चुगताई साहब, उन्होंने 30 वोट लिए। एक वोट से? वो एक वोट किसका था? सर मैंने आपको बताया 3 नाम लेना। नहीं, मेरी बात ऐसे ही काम का बदखोई तो ना करें। नहीं, मेरी बात सुने, हमारी जो डील हुई थी ना उनके लोगों से, ठीक है, हमें उनके मिले थे 11 वोट। कितने? 11 वोट आपके प्लस हुए। 1 वोट था पीपल्स पार्टी का, ठीक है, हमारे थे 20, हमारे कितने हो गए? 32, ठीक है। हमारे 3 वोट स्लिप में हमें पड़े हैं 29। वो किसके कहने पे स्लिप हुए? हो गए ना। वो क्या सही साहब ने तामुन नहीं किया? सही इल्जाम लगा रहे हैं। सही साहब ने डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन था ना, मेयर का, जी, उन्होंने हमारे साथ तामुन नहीं किया। क्यों? उनका क्या मफाद है? सर अपने हाथ पैर कौन काटता है यार? मुझे नहीं पता, जो उनके सियासी राजा साहब अपने हाथ पैर लोग मजबूत करते हैं, काटते नहीं हैं। सर मेरी बात सुने, सईद साहब ये समझते हैं कि इक़्तिदार वो है जिसमें वो हूँ, सोइब हो या नईम साहब हो, और फारूक चौहान भी हो साथ। अगर कुछ बच खच जाए तो फिर ये 2-3 हैं। ये फारूक चौहान साहब के साथ आपका फड्डा गया है? कोई फड्डा नहीं है, हमारा भाई है। अगर उनका नाम राजा फारूक होता, आपका नाम तस्लीम चौहान होता, तो शायद ठीक हो जाता काम। सर जी मेरी उस बेचारे से कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारा भाई है। वो तो देखे बड़ा अच्छा शरीफ इस्तेमाल हो रहा है, हमारा कोई उससे इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा कोई देखे ना, मेरी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। बहुत सारी बात है, देखे ना, उनकी आपने पहली स्पीच सुनी थी जाके सदर, जब जी मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा जाके शाह गुलाम कादर साहब से कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है मैं सोई सईद के सामने बात करूं। ऐसा होता है सियासी कारकुन, तो ऐसा नहीं होता। सियासी कारकुनान तो हमने मिराज खालिद साहब जैसे देखे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे देखे हैं, सियासी कारकुन हमने देखे हैं। इवन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बात करते हैं तो पता लगता है कि गुजरांवाला में तकरीर में मुझे उनकी याद है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा तक आपकी रसाई है फारूक हैदर साहब के थ्रू? कभी मुलाकात हुई? वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात ज़रूर हुई है 1-2-3 फंक्शनों में, लेकिन हमारे उनके कोई करीबी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं जो तो इंशाल्लाह कॉमन आपके कनेक्शन वहाँ तक पहुँचते हैं। जी जी। तो अगर आपको टिकट लेने के लिए लॉबिंग करनी पड़ी तो कुछ लॉबिस्ट हैं आपके साथ?
जी देखें टिकट मतलब सईद भाई की शिकायतें जाके लगाएंगे आप? नहीं क्या करेंगे? देखें एजाज रजा भी ग्राउंड में है, आप भी ग्राउंड में हैं, आसिफ डार भी ग्राउंड में है, सारे वो लोग हैं और भी हैं कुछ? सर देखें ये जो लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं ना जी, जो सही सब 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 3 उन्होंने लड़े हैं कि उनके बेटे ने लड़ा है। ठीक है, देखें ये लोग फेल हो चुके हैं हल्के में, ठीक है। सही साहब ने बड़ी सड़कें, मैं आपको अखबार निकाल के मेरा जवाब तो पूरा ले लें प्लीज़। मुझे बताएं सड़कें किसने दी थी? राजा फारूक हैदर खान ने दी थी, वज़ीर आज़म थे। हाँ, रोलर लेके मैंने घूमते हुए देखा था नहीं, यहाँ पे। ये आर रोड आपको पता है कैसे बनी थी? जीप फारूक हैदर साहब खुद आके सड़क बना रहे थे। अरे यार सही साहब बना रहे थे, क्या करते हैं आप? मेरी बात सुने ना, फंड्स मिले हैं ना, आज यासर सुल्तान नहीं काम कर सका, उसको फंड नहीं मिले। अभी इकबाल रोड एक आपसे बनी नहीं यार, कैसी बात आप कर रहे हैं? मेरी बात सुने, नहीं ना बन सकी, मैंने इसलिए कहा ना, मेरी बात सुने आप। मुझे बताएं कि 3.5 साल जो सही साहब खामोश रहे, अपोजिशन नहीं की यासर सुल्तान के मुकाबले में, क्यों नहीं की? आपने मना किया होगा ना सर जी? देखे ना, अपोजिशन तो हमने किया, आपको पता हमारे एहतजाज में आ रहा है, एहतजाजी तारीख में आगे दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। सईद साहब आपसे ज़्यादा अमीर हैं, सईद साहब के जो बेटे हैं उनके इन लॉज मल्ली ख़ानदान वो आपसे कहीं ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो फिर राजा तस्लीम अंजुम मुझे लगता है कि बल्दिया का चेयरमैन इस तरह का वादा वहीद लेके बैठ जाएगा, मुझे लगता है। सर बात ये आज वादा करें, नहीं बैठेंगे आप? बात ये है कि हमारा जो है ना सारा असरा वो अल्लाह ताला की ज़ात है और मीरपुर की आवाम है। हम ना किसी, हमारे पास ना कोई मल्ली है ना कोई जिगीरदार है। अगर फारूक हैदर साहब ने, आपके लीडर फारूक हैदर ने आपको आखिर में अख मार के कहा बैठ जाए यार, देखें फारूक हैदर की बात मान जाएंगे? देख मेरी बात सुने, देखें ये जो नए उम्मीदवार हैं, अगर इनमें से कोई हुआ, आपने आसिफ डार की बात की या जाद रजा मिर्ज़ा नबील साहब भी एक नाम आ रहा है। नबील साहब भी हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं। साहब ऑटो मार्केट एसोसिएशन, देखिए, और जलालों के 10,000 वोट हैं यहाँ पे मीरपुर में। देखें कि जितने भी ये पुराने उम्मीदवार हैं ना, इनके साथ तो हम नहीं चल सकते। तो एजाज रजा के साथ खाना क्यों खा के आए हैं आप? एजाज साहब देखें, एजाज रजा साहब हमारे भाई हैं, वो एक इलेक्शन लड़े थे आज़ाद सीयत में, उसके बाद मुस्लिम लीग ने वो देखें, वो भी जिस तरह हम सताए हुए हैं वो भी सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। किसने सताया? बस उनके वो ही बता सकते हैं। लेकिन ट्राइब पता है, औलिया अल्लाह का ट्राइब है और वलियों के ट्राइब को तंग नहीं करते। जी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ट्राइब है वो। बिल्कुल सही बात है। तो अगर फारूक हैदर साहब ने आपको कह दिया बैठ जाओ, क्या करेंगे आप? देखिए हमारी जो टीम है ना, इधर हमने अपनी टीम की मुशावरत से चलना। नाम लीजिए अपनी टीम का। बहुत लोग हैं, चंद लोग नाम, बहुत लोग, चंद लोग। शहर न्यू सिटी से शुरू करो जी, शुरू करें। ठीक है, न्यू सिटी में हमारे राजा मरूफ साहब हैं, राजा रफ़ीक साहब हैं, अदर शाह साहब हैं, इकराम शाह साहब हैं, हाजी अजीज़ साहब हैं, ज़फ़र साहब हैं, राजा क्यूम साहब हैं, जो हमारे ये हो गया न्यू सिटी से। काउंसलर आसफ बेग साहब हैं, जितने हैं, इन काउंसलरों में से नाम लें, कौन कौन आपके साथ है? कौन? देखें, नहीं बात करें आज, मेरी बात नहीं, हिम्मत करें आप। मैं बताता हूँ ना जी, बताएं। मैं बताता हूँ। देखें कि काउंसलर्स बहुत सारे हमारे साथ आएंगे। अभी जो फ्यूचर नहीं, अभी नहीं, कौन साथ है आपके? मेरी बात सुने, एक भी नहीं हमारे पास नहीं। देखें, राशिद साहब और मैं और नदीम साहब हम एक पेज पे हैं। 3 एक पेज पे हैं? जी, मेरी बात सुन लें। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ बहुत काउंसलर हैं जो आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ना, बड़े एतमाद के साथ, और वो बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ हमारी बात हो चुकी है। अच्छा, अभी हुकूमत है, लोगों ने काम लेने होते हैं, आपको पता है कि लोगों के मामलात होते हैं। इंशाल्लाह बहुत बजट आया है, कोई स्कीमें लेनी होगी ना। वैसे काम होते हैं। माल हलाल और माल हराम में कितना फ़र्क होता है यार? देखिए, जो माल भाई की हैसियत से पूछ रहा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ मैं आपका। माल हलाल जो है ना, उसमें जितनी बरकत है और जितना सुकून है ना, हराम माल में क्या है? और देखिए, जो लोग नाजायज़ और आराम खाते हैं उनकी हालत देख लें आप, ठीक है? असर होता है, औलाद ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर देखें, उनकी ज़िंदगी ख़राब है। जब आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद ही नहीं है, रिज़्क़ राज़िक़ कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। देना उसने जो आपके मुकद्दर में है, फैसला आपने करना है कि नाजायज़ लेना है या जायज़ लेना है। तो जो स्कीमें सियासी कारकुनों को सियासी बुनियादों पर बदूम मेरिट दी जाती हैं, 2 हाफ़िज़ साहिबान का जिक्र किया था एजाज रज़ा साहब ने कि 2 हाफ़िज़ साहिबान थे कि जो कि तमाम चौधरी सईद साहब का ऑफिस चलाते थे, उनके ख़िलाफ़ कोई एम्बेज़लमेंट की बात उन्होंने की थी। ये उनके इल्ज़ाम है, मेरे नहीं हैं, एजाज रज़ा साहब ने, दीगर लोगों ने। तो क्या उस चीज़ को आप दुरुस्त समझते हैं? आपने भी स्कीमें ली हैं ना?
देखिए ये हमारी जो अभी हमारी आलिया जो हमें स्कीमें मिल रही हैं जी, देखिए हमारा जो तरीक़ाकार है, ओवरसीज जाता है, जाके सर्वे करता है और हमारी स्कीमें बनाता है, ठीक है। एक हमारा प्रोजेक्ट लीडर होता है और अल्लाह के फजलो करम से, आई नो ऑल दैट तरीक़ाकार मुझे पता है। मैं उसमें से अंडर हैंड कितना जाता है सर? अंडर हैंड बताएं। मेरी बात सुनिए, ठेकेदार कितना लेता है अंडर हैंड? सर जी हमें कोई पता नहीं है। आप अंडर हैंड कितना लेते हैं? मेरी बात सुन ले, मैं इतना आपको बताता हूँ कि मुझ पे एक चवानी भी हराम है। चवानी तो नहीं, मैं कहता हूँ लाख 10 लाख करोड़ भी हराम है, 10 करोड़ भी हराम है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दूसरा कदम ही नसीब ना करे। कभी माइंड में भी ये बात आई हो? कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, बात आई नहीं है। अल्लाह पे भरोसा है, वो रिज़्क देता है अकल हाल से। क्यों? जिन कारकुनों को आप खुश करना चाहते होंगे उनको नहीं, हमारा देखें, मेरा जो तरीक़ाकार है अपनी वार्ड में, मैं हर काम की खुद निगरानी करता हूँ। मेरे राब्ता सेक्रेटरी हैं आदर्श साहब। फरिश्ते हैं? नहीं, मेरी बात इंसान है कि फरिश्ते? इंसान हूँ, मेरी बात सुने। ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं, तो क्यों इतने हिजाब? मैं आपको बताता हूँ, हम जब कोई स्कीम पास होती है ना हमारी, मैं ये बात बड़ी सुनने वाली है, वर्क ऑर्डर के मुताबिक लोगों को कहते हैं अपना काम करवाएं, हम पे गिला नहीं करना। जो वर्क ऑर्डर है ना, पब्लिक उसके मुताबिक खुद निगरानी करे। जी, आप मोहल्ले के 10 15 20 लोग हैं, मुझ पे कल गिला नहीं करना काम से ही नहीं हुआ। ये वर्क ऑर्डर है, ये आपका रेशो है, इस रेशो के एतबार से आपने मटीरियल इस्तेमाल करवाना है। क्या इलाके का जो एमएलए है, वज़ीर है, या आपकी पार्टी का जो कोई सरबराह है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है पैसे आगे पीछे करने में? सर देखें, मैं आपको बताऊं, मैं तो वो बात बताऊंगा अक्की देखी, क्योंकि मैं किसी पे इल्ज़ाम की सियासत का मैं कायल ही नहीं। अक्की सच्ची बात कर, अक्की सच्ची बात। सर जी बात ये है कि जितने भी मसाइल हैं ना, ये इसमें महकमे भी इन्वॉल्व होते हैं। अकेले आप या मैं या कोई एमएलए या वज़ीर कुछ नहीं कर सकते। महकमे इन्वॉल्व होते हैं, ओवरसीयर से लेके ऊपर एक्शन तक। जी, इनकी मिली भुगत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सीधी सी बात बताऊं, एक कुकी मारने के पैसे लेते हैं। सर देखें ना, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे काम आपके होते हैं, जब टेंडर होते हैं उसमें टेंडरिंग में काम 2 करोड़ गया है तो 20-25% आप बिलो गए हैं, तो उसमें 50 लाख रुपया आप 50 लाख रुपया अगर तो ये लगाएं किसी जगह पे, फिर तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो उसका। आखिरी 2 बातें, सियासत में आपका हीरो कौन है? किसको आप आइडियलाइज़ करते हैं कि ये मेरा लीडर है, ऐसा लीडर होना चाहिए? देखें कि जो पाकिस्तान की सियासत है ना, पाकिस्तान की सियासत में तो मेरे जो कायद है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं है? कायद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कायद एक होता है, कायद आज़म थे वो तो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ मैं जो बात। अच्छा, वो तो कायद आज़म हो गई। कायद आज़म साहब जो थे वो बानी पाकिस्तान थे, पूरी कौम के। जी, और वो पूरी दुनिया के हीरो है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। अच्छा, आपके कायद हो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में, अब पंजाब में। और आज़ाद कश्मीर में जो मेरे लीडर हैं ना, वो हैं राजा फारूक हैदर खान। इससे किसी को इख्तलाफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उनसे आप एहतराम उनका करते हैं, उनसे दिल से प्यार करते हैं? देखें, क्या खास बात है राजा फारूक हैदर में जो किसी और में नहीं? राजा फारूक हैदर खान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबियों से नवाजा है। बताएं 2-3। एक तो उनका जो अपना एक अंदाज़ है, दिलेराना अंदाज़, बड़ी आप देख लें, जो जलसे जुलूस, जब किसी भी फोरम पे आप जाएं ना, उन्होंने अपना दिलेराना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने असेंबली में रोते हुए कहा था कि डॉलर चबाओगे क्या? जी, मकबूजा कश्मीर की बहनें और आज़ाद कश्मीर कर रही हैं, आज़ाद कश्मीर में अंसारी साहब इस वक्त राजा फारूक हैदर खान के पाए का कोई लीडर नहीं है। अगर उनसे कोई क्रॉस उनके ऊपर सुना कोई लगा हुआ था या नहीं था या क्या था, मैं ज़ेर लब कुछ बातें कह रहा हूँ, अगर हट जाता है और उनको गो दे दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि अगले वज़ीर आज़म वो बन सकते हैं? देखें, अगर तो इस निज़ाम को आपने मजबूत करना है तो फिर मजबूत बंदा चाहिए। और राजा फारूक हैदर से ज़्यादा मजबूत आदमी इस वक्त आज़ाद के शाह गुलाम कादर साहब के पाँव नहीं हैं। शाह साहब काबिल एहतराम है, लेकिन शाह साहब की सियासत का एक अपना अंदाज़ है। मुझे राजा कफ़ील साहब और एजाज़ अब्बासी साहब, जो सीनियर हमारे सहाफ़ी इस्लामाबाद में, उन्होंने ये बात बताई थी, अब्बासी साहब ने स्पेशली बताया था कि राजा फारूक हैदर खान चूँकि पीछे पूरा एक राजपूत कबीला है, तो वो बहुत मजबूत आदमी हैं, उनके पैरों के नीचे ज़मीन है। उनका कहना था कि शाह गुलाम कादर साहब के पीछे कबीला नहीं है, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट या जो भी लोग हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो एक कमज़ोर वज़ीर आज़म यहाँ पे लेके आए। सर देखें, ये बात नहीं होती कबीलों की बात, उन्होंने बात मैं आपको बताता हूँ।
अगर कबीलों की सियासत कामयाब होती ना तो चोई रुखसार साहब का भी उधर से MLA ना बनते। उनके बंदे का 2-4,000 वोट है। मेरी बात सुने, बंदे का जो अपना अंदाज़ होता है ना, जब आपका सही अंदाज़ होता है, आप ईमानदारी से चलते हैं, अपने लोगों के साथ चलते हैं, बरादरीज़म नहीं करते, तो फिर आप आर कबीले के लीडर होते हैं। आपके राजपूत कबीले के मीरपुर में 2-3 हज़ार वोट हैं। कितने? 5,000 होंगे। ये आपकी गलत फरमाइश। मैं आपको चले बताएं कितने हैं। जलाल राजपूत निकाल के बीच में से जलाल में निकाल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। खक्के बम्बे सारे आपके चिप नारमे करवाल डमाल तकियाल जितने हैं, सब मिला के जितने हैं। कितने? न्यू सिटी में वोट टोटल है 15,000। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा जी। हमारे न्यू सिटी में वोट है 15,000 टोटल। ठीक है। तकरीबन 1200-1300 वोट है जलाल कबीले, मान लेते हैं। 4,000 वोट है अदरस कबाइल का और 10,000 वोट है राजपूत कबीले का। राजपूत इतने ज़्यादा कहाँ से आप ले आए किबला? सर है ही राजपूत है। मेरी बात सुन लेना, मैं बरादरीज़म के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। जो शहर है मीरपुर शहर, यहाँ क्या सूरत है? इधर जो है ना वो तकरीबन 5,000, 4 से 5,000 वोट है। वोट जो तकरीबन जो राजपूतों का टोटल वोट है इस हल्के में वो 14 से 15,000 है, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता। और ये कबीला आपका क्या, पहले तो सिकंदर हयात खान साहब मरहूम जब हयात थे तो वो अपने कबीले को इकट्ठा करके रखते थे। उनके जाने के बाद तुम क्या गए रूट के दिन बाहर के, आपका कबीला जो है बिखर गया। सर मैं आपको बताऊं कि यकीन करें अंसारी साहब, मुझे सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ते हैं ना वो दूसरी बरादरियों से। अपने बरादरी के लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत पे भी उतर आते हैं। वजह मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि मैं बरादरीज़म नहीं करता। नहीं, आप अंदर वो मुमकिन अंदर से जानते हो आप? नहीं, आपकी हकीकत जानते हो? जी हकीकत जानते हैं वो कि ये बरादरीज़म नहीं करता। अच्छा मैं आपको बताऊँ मुझे वोट कौन देता है? मुझे मुग़ल कबीला सारा वोट देता है उधर मेरी वार्ड में जितने हैं। सादात मुझे तकरीबन सारे वोट देते हैं। शेख कबीला तकरीबन मुझे वोट देता है। मलक बरादरी तकरीबन मुझे वोट देती है। बेग बरादरी तकरीबन मुझे वोट देती है। आप थोड़ा सा न्यू सिटी से निकल आए ना, पूरे शहर का इलेक्शन आप लड़ेंगे, कितने वोट ले लेंगे आप तस्लीम भाई? मैं जो आपको बुनियाद बता रहा हूँ ना, बुनियाद ये बता रहा हूँ। हाँ, गुजर कबीला मैं ये बता रहा हूँ, जाट कबीला मेरे पोलिंग शे मैं बता रहा हूँ। मैंने कबीला भी साथ है। जी अरशद गाजी मरहूम जनाब ख्वाजगान जो है वो हमेशा उनकी शफकत रही हम पे। ख्वाजा कितने वोटों की प्लानिंग करके बैठे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ, हमारा जो है वो मुकाबला होगा यासिर सुल्तान साहब से बहुत क्लोज। यासिर सुल्तान साहब पिछली दफ़ा कितने वोट लेके जीते थे? पिछली दफ़ा उन्होंने लिया था तकरीबन 20,000 वोट। अब उनकी सूरत हाल क्या होगी? 23-24? अच्छा चले, तकरीबन इस वक्त वो आए 7-8 हज़ार में। वजह उसकी क्या है? यासिर सुल्तान साहब से नाराज़ क्यों हैं लोग? देखें, उन्होंने जो इक़्तिदार की सियासत होती है ना, लोगों के साथ वादे पूरे नहीं होते, आप विलन बन जाते हैं और फिर आप वापस रिवर्स लगता है। सईद साहब ने भी देखे 20,000 वोट लिया था 2016 में, और जो 21 के ज़िमनी इलेक्शन में लिया 11,000 वोट, 50% उसमें गैप पड़ गया। बेटे ने अच्छा परफॉर्म किया था। बेटे ने अच्छा किया था। तो ये है कि शोएब सईद बड़ा ही जेंटलमैन आदमी है। मैं चाहूँगा कि वो सियासत से दूर रहें, क्योंकि बड़े ही नीट एंड क्लीन बंदे हैं वो। जी। तो इसमें यह है कि लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं होती। आप देखें, आप सुने कि काफ़ी सारे ग्रुप्स आपके नाराज़ हो चुके हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में, यूनियन काउंसिल्स में मिलियंस के हिसाब से चंदे दिए थे, वो लोग भी नाराज़ हो चुके हैं जो इस हिसाब से। ऐसा है क्या? सर देखें कि वो तो जाहिर बात है, आप लपेट के बात बाखबर साफ़ी हैं, आपका लपेट के बात कर दिया है। उनके दफ्ते रास्त थे जो बहुत सारे लोग बिल्कुल पीछे हट गए, नाराज़ हैं, और वो आपसे राज़ी हुए। हम 2000 बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में, और इंशाल्लाह टाइम वक्त आने पे हमारे साथ होंगे। वोट खरीदने पे आप यकीन रखते हैं? जी नहीं। अगर वोट बेचना पड़ा तब क्या ख्याल है? सर जी, ना बेचेंगे ना खरीदेंगे वोट इंशाल्लाह। यानी आप इस दुनिया में जो कि मार्केट की दुनिया खरीदो फरोख्त पे यकीन ही नहीं रखते आप? सर देखें, मेरी बात सुने, मैं एक बात का कायल हूँ। किस बात? कि लोग आपको मोहब्बत से वोट दें कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है, और यही आपके वोट की बुनियाद है, और इसी वोट का आपको मज़ा है। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। मीरपुर शहर के जो मसाइल हैं, अपने मसाइल पे बात नहीं की। मसाइल पे अगले इंटरव्यू में करेंगे। फ़िलहाल मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आप वाकई इलेक्शन लड़ने में सीरियस हैं या नहीं। राजा तस्लीम अंजुम साहब ड्रम बीट करके मैदान में उतर चुके हैं, और जितना मैं इनको जानता हूँ कि जब ये बात करते हैं तो फिर उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अब मसाइल के हवाले से अगला इंटरव्यू मैं आपके सवालात की रोशनी में करूँगा। इनके ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं,
इनके जो अच्छे काम हैं, इनके जो बुरे कारनामे करतूत हैं, कारनामे नहीं कहेंगे उन्हें, करतूत हैं, ये अब पब्लिक फिगर हैं। ये अपने आप को एज़ ए मेंबर हल्का LA-3 कानून साज असम्बली प्रेजेंट कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब आपके आज़ाद कश्मीर में आइडियल हैं और कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को ये अपना लीडर रोल मॉडल कहते हैं। आज का इंटरव्यू देखिएगा और फिर जितने सवाल हैं भेजें, मैं एक हफ़्ते के अंदर इनका दूसरा इंटरव्यू आपकी खिदमत में लेके आऊँगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।